हाय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्कार, प्रणाम। होप आप सब बहुत ही अमेजिंग हैं। बहुत सारे लोग अपने काउंटर पार्ट के पीछे भागते हैं। आखिर अगर आपका काउंटर पार्ट आपको मिल जाए तो उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, उसका रिजल्ट कैसा हो सकता है, इसको पहले जानना बहुत ज़रूरी है। ना जाने कितने लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने डीएम डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के पीछे जा रहे हैं। इससे रियूनियन होने के बाद या 3D प्लेन पे मैरिज होने के बाद आपके इमोशनल स्टेज, आपके मेंटल स्टेज, आपका स्पिरिचुअल जर्नी पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो में हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप समझ सकते हैं पूरा घटनाक्रम, आप रियूनियन को हासिल कर सकते हैं, बिकॉज इसके आपको ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत पुराना है, आंसर लेकिन कुछ नए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हॉरोस्कोप एनालिसिस कराते हैं या टैरो रीडिंग कराते हैं, उसमें ऑलरेडी वो ट्विन फ्लेम होते हैं, उनकी मैरिजेस भी हो चुकी हैं, वो साथ में रियूनाइट हो चुके हैं इस पृथ्वी पे 3D प्लेन पे, और उनकी एनर्जी भले उतनी ज़्यादा ना हो, लेकिन उससे बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट हो रहे हैं। उन इम्पैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। आखिर क्या क्या परिवर्तन होते हैं आपके सभी स्थितियों में, शरीर में, मन में, आत्मा में, आपके क्या अंतर आ जाता है, क्यों इतने सारे लोग इतने क्रेविंग से इस जर्नी को पूर्ण करना चाहते हैं। पहला अंतर पे बात करेंगे दोस्तों। पहला अंतर आता है शरीर के स्तर पे। दोस्तों, आपके जो शारीरिक ब्लॉकेज हैं, जैसे कि आपकी अगर हेल्दी नहीं है, आपका कहीं बात नहीं बोल पा रहे हैं, या किसी भी तरह का मानसिक तौर पे ब्लॉकेज है, तो वो दूर होने लगता है। अब इसमें दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कॉज एंड इफेक्ट होता है, वो रूल है। इसके अनुसार अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हम अपने ब्लॉकेजेस को एक्सेप्ट नहीं करें, अगर बहुत ब्लॉकेज बहुत ही ज़्यादा हो, ईगो की मात्रा बड़ी हो, अब ईगो बड़ा होगा तो समर्पण नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी, वो प्रेम धीरे धीरे उतना फील नहीं होगा। तो इस केस में सामने वाले रिलेशनशिप में बहुत ब्लॉकेज आता है। अब यहाँ पे अब दूर तो जा नहीं सकते, ट्विन फ्लेम जर्नी में मिररिंग होती है, एक दूसरे से दूर जाते, पास तो झगड़ा लड़ाई होता है, एक दूसरे को हील भी करते, लेकिन यहाँ पे किसी भी प्रकार की हीलिंग करने का संभावना नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन हो नहीं सकता, मैरिज हो गई है। इस कारण से एक्सेप्टेंस यहाँ पे अगर नहीं है, अगर ईगो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज और क्रिएट कर लेते हैं। उस रिश्ते में ऐसे कई लोग जो मैच कराते हैं कुंडली को, वहाँ पे सेपरेशन पूरे चांसेस बनने लगते हैं। दूसरा केस है, आपके ब्लॉकेज कंप्लीटली समाप्त होते, एक एक छोटी छोटी अवगुणों पे काम होता है, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, हर प्रकार के अवगुण पे धीरे धीरे वर्क होता है, उस पर काम होता है। दूसरा जो बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, वो है आपके भावनात्मक स्तर पे। देखिए, आप भावनात्मक तौर पे बहुत मिच्योर हो जाते हैं, और आप अगर तीसरे कारण की बात करें तो फिजिकल वो भी है, क्योंकि यहाँ पे अगर जब फिजिकल अल्टीमेसी में आते हैं, फिजिकल रियूनियन में आते हैं, अल्टीमेट होते हैं एक दूसरे के साथ, वो एक सेक्सुअल क्रिया ना होके वो एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल तंत्रा हो जाता है। उससे आपकी ऊर्जा बहुत राइज्ड होती है, आपके चक्र ओपन होते हैं और बैलेंस होते हैं। और इसी कारण से ये जर्नी खास है, क्योंकि आपको शारीरिक और मानसिक और आत्मीय स्तर से संबंध करती है और एलाइन करती है, और इसी से आपका एसेंशन होता है। एक्चुअली इसी से आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है। और साथ ही अगर हम कार्मिक की अगर बात करते हैं, वहां पे नॉर्मली क्या होता है, कार्मिक से हम फिजिकल अल्टीमेट कोई पर्सन होता है, उसके बाद ड्रेन महसूस करता है, थका हुआ सा, एनर्जीज बहुत लो रहती है। लेकिन यहाँ पर आपकी सेक्सुअल अल्टीमेट ना होके वो एक साधना, वो एक ध्यान है, जिसमें आप पूर्ण समर्पण भाव से सामने वाले को सरेंडर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं सामने वाले को, और वो जो फीलिंग्स है उससे आप बहुत ज़्यादा ईगोलेसनेस फील करेंगे। जितना रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है, सब समाप्त हो जाएगा, और आप एक्चुअली निराकार जो स्वरूप होता है उसमें समाहित हो पाएंगे, और खुद को जानने के लिए आप वास्तविक रूप से काम कर पाएंगे। इसी वजह से जो सबसे बड़ी योगी हैं वो शिव हैं, वो शिव भी यहाँ पे पार्वती संग हैं। और ये समझिए, यहाँ पे जो ओवरऑल ऊर्जा है वो कंपैटिबिलिटी में ही होती है, दिन है तो रात है, और यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी क्रिएट होती है उससे क्रिएशन होता है। यही तीसरा पॉइंट भी हमारा है,
वो है संतान उत्पत्ति। इसमें हायर सोल की होती है। अगर दोनों हील्ड हैं और वास्तविक तौर पे ट्विन फ्लेम है तो आप इस केस में बहुत हायर सोल को इनवाइट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कपल हुए उनमें से ट्विन फ्लेम है बट उनको पता नहीं है, क्योंकि उनकी ऊर्जा उस स्तर पे है कि उसमें से हायर सोल कोख में जन्म ले सकती है, जिससे वो आके जन सेवा समाज सेवा कर सकती है। इस वजह से ट्विन फ्लेम हायर सोल को इस अर्थ पे इनवाइट कर सकते हैं, वो प्रिपेयर होते हैं। चौथा बड़ा रीज़न है जिससे मेजर इम्पैक्ट आते हैं। अगर आपके ब्लॉकेजेस समाप्त हो गए हैं, पहले तो मिररिंग होगी, यहाँ पे आप कहीं जा नहीं सकते, इमोशनल हील होंगे, और नेक्स्ट अंतर पड़ेगा आपकी एनर्जी एक्सचेंज पे। एनर्जी एक्सचेंज के कारण आपके कहीं ना कहीं जो क्वालिटीज़ है उनमें चेंजेस आने लगेगा, क्योंकि यहाँ वो चेंजेस सकारात्मक ही होगा। आप सकारात्मक तरीके से अपने मनोस्थिति, अपने विचारों को अच्छे से अनुभव कर पाएंगे, उस पर ध्यान दे पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर आप मैरिज हो गए और 3D प्लेन के अलावा अब आप लगातार 5D प्लेन पे विकसित होने लगेंगे, विकास आपका होने लगेगा। और इस कारण से जो आपका शारीरिक विकार है सबसे पहले वो समाप्त होगा। देन मानसिक विकार जितने हैं, क्रोध लोभ है, वो सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। और तीसरा है आपका आत्मीय जो संस्कार है, जिससे हम क्लिनजिंग मेडिटेशन करते हैं, मैंने अभी कराया कुछ दिनों पहले। और अगर जिन भी लोगों का रियूनियन नहीं हो पा रहा है, ब्लॉकेजेस है और ट्विन फ्लेम जर्नी में समझ नहीं आ रहा है कि नहीं है, तो एक मेडिटेशन मैंने कराया है, आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, इस पे जाके आप कर सकते हैं। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, अपनी एनर्जीज को राइज करना, ट्विन फ्लेम में रियूनियन कैसे करते हैं, उसमें से कुछ मेडिटेशन में डेली कराता हूँ, उसमें कुछ मैंने पब्लिक ग्रुप पे डाला है। आप नीचे टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ ऐड हो सकते हैं। वहाँ वो वीडियो पड़ी हुई है, जिसे आप सुनिए हेडफोन लगा के, बहुत मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में आने लगेगा, क्योंकि वो बहुत हायर मेडिटेशन है। डेफिनेटली आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे, उसको जरूर ट्राई करिएगा। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें अंतर क्या पड़ता है, मैरिज लाइफ अगर आपकी हो गई है, 3D प्लेन पर रियूनियन हो गया है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप किसी भी तरीके से पास्ट लाइफ में कोई भी ड्रामा, कोई भी संस्कार या कोई भी पैटर्न रहा है, उस पैटर्न आपके ब्रेक होने लगते हैं। अगर काफ़ी बड़े और भारी पैटर्न है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है इस जर्नी में। और काफ़ी लोग जैसे हॉरोस्कोप दिखाते तो सेपरेट होने की भी बात करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी मैरिज हो गई फिर सेपरेट होना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली ईगो के कारण होता है। जैसे ही रियलाइजेशन होता है बड़े अंतर शुरू होते हैं। मोस्टली 3D प्लेन पे अगर ट्विन फ्लेम की मैरिज हो जाती है तो बहुत अच्छा रहता है। अगर किसी कारणवश आपकी मैरिज नहीं हुई है तो कहीं ना कहीं आपके बीच जो डिफरेंसेस है वाइब्रेशन का, वो काफ़ी अधिक है। अगर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है तो भी आपकी मैरिज नहीं हो सकती, बिकॉज अगर एक बहुत हायर वाइब्रेशन पे हो, एक अलग ही वाइब्रेशन पे है, तो कभी भी साथ में एक दूसरे को कंपेटेबल नहीं कर पाएंगे। उस केस में अकेले रह के अपने आप पे काम करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को, कुछ लेसन्स को समझना पड़ता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, अपने हार्ट को पूर्ण समर्पण भाव से ओपन करना होता है। होप ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो ओपननेस है आपके अंदर आए और आप अपने हार्ट पे काम करें इसके लिए, रियूनियन होने के लिए। अगर ऑलरेडी मैरिड हो गए हैं ट्विन फ्लेम के साथ तो बहुत अच्छी बात है। जो इसमें उतार चढ़ाव आ रहे होंगे डेफिनेटली, अगर आ रहे हैं तो इस पर वर्क करिए। अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो मैंने मेडिटेशन डाले हैं, उसको करके अपना रियूनियन अगेन कर सकते हैं, इमोशनल बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, उम्मीद हो पसंद आई अपने दोस्त साथियों से जरूर शेयर करिए। और आप इस चैनल में नए थे, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों, नमस्कार।